प्रधान जी, आप जिस टाइम पे हमारी उम्र में होया करते उस टाइम पे मंदिर ज्यादा थे या फिर आज मंदिर ज्यादा है? मतलब बड़े बडेरे ज्यादा कदे उड़े बालाजी सालासर हरिद्वार जा जी ईब ज्यादा जाम है। अच्छा, पहले नहीं इतने कड़े जा करते ना पहले कौन जा करते इतने पहले कौन जा रहे थे? मतलब आपने देखा ऐसा सिस्टम? देखा है। पहले तो यार आर्य थे, बहुत लोग आर्य थे, गांव गांव घूमया करते। मतलब संख्या तो कम थी, जैसे गुरुकुल थे सारे गांव में, गुरुकुल आर्य तो सारे गांव में आया करते। पहले तो वेदों का प्रचार होया करता। और जैसे ये भाई बताओ हलाले, तो फिर यह मूर्ति पूजा पहले ज्यादा होया करती कि ईब ज्यादा होगी? ईब ज्यादा है। मूर्ति पूजा ही पढ़े लिखे ज्यादा करे, पढ़े लिखे ज्यादा करे। पढ़े लिखे ज्यादा करे। लेकिन बात सुनने में मिला कि पढ़े लिखे तो ध्यान रख दे, मतलब विश्वास नहीं कर दे। मेरा थोड़े रेल का मुंह कर दे स्वर्गीय को नहीं आंदी तो कांदे को नहीं। ये बात देखोगे नहीं, सुनो, एमपी छत्तीसगढ़ में है जो ये अपना नहीं संत रामपाल था। आप छत्तीसगढ़ में जाओगे तो रेल खाली इनकी चालिया कर दी, जालंधर से छत्तीसगढ़, दुर्ग, सीधी दुर्ग जालंधर से। तो इसका अपहरण होना करके वो रेल खाली चाले है, लोग बैठे जावे हैं। 300 रुपये किराया, केवल 300 रुपये, 1600 किलोमीटर का किराया। तो ईब जमा पागल तो ही बोले ताजे गाने। मूर्ति पूजा है ना, लगभग क्या खातर थी। तो फिर ये तो 4-5 हजार जो रविंद्र भाई ने बताई नहीं कि भाई 4-5 हजार साल पुराना इतिहास देख लो, तो ये तो सारा 20-30 साल पुराना। तो मैं बता, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले भी मंदिरों के बारे में मैं बताता हूँ एक बार। हाँ, अगर आप जो हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं, आप एक बार उन मंदिरों में जाइए। मंदिर जो थे, मंदिर बनाए थे ध्यान करने के लिए। कभी भी मंदिर के बीच में जैसे जो गुंबद बनता है हमारा, और उसका दरवाजा हमेशा छोटा होता था। आदमी जो उसमें, इंसान जो प्रवेश करता था, वो इंसान उसमें झुक के जाता था। झुक के जाने का ये मतलब नहीं है कि ये भैया मंदिर में जा रहे तो वहां पर झुक कर जाना पड़ेगा। झुक कर जाने का ये मतलब है कि दरवाजा केवल उतना ही हो जिसमें इंसान केवल प्रवेश कर पाए। वहां पर फिर वो गेट दरवाजा बंद किया जाता था उसका। और बिल्कुल केंद्र में जैसे वो घंटी लगी होती है, जिसको बड़ा सारा घंटा बोलते हैं, उसके बिल्कुल नीचे बैठ के इंसान वहां पर ध्यान लगाता था। आप कभी भी किसी प्राचीन मंदिर में जाइए, आज के नए मंदिरों में नहीं, ये तो लेंटर दे दिया आज के मंदिरों में, तो इनमें मत जाना। प्राचीन मंदिर में कहीं जाए, मतलब ये जो कुटिया काटिया हो जो मंदिर में, हाँ, या फिर साधु का धूना जो हुआ, मतलब जो धूना हुआ है वो नीचे है और गुम्बद ऊपर बन रहा है, उसका रास्ता छोटा सा, ये तो ये भी देखने में मिला। आप एक बार उसमें जाना और उसमें प्रैक्टिकल कर सकते हैं सबके सब। उसमें जाके और एक बार वहां पर बैठकर आप किसी भी कोई भी शब्द का उच्चारण करना वहां पर। वो शब्द जो आप निकालोगे तो वो शब्द पूरा उस पिरामिड में टकरा कर वो आपके बिल्कुल यहाँ पे, जिसको पिनियल ग्लैंड बोला जाता है, छोटा दिमाग भी बोलते हैं इसको, कागा भी बोल देते हैं, ये परमात्मा से कनेक्ट करने का मतलब ये एक माध्यम है इंसान का। अच्छा। एक प्रकार से आप इसको एक एंटीना बोलो कि परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम है ये इंसान के शरीर में। तो जब आप ये उस बिल्कुल केंद्र में बैठ के बोलोगे, किसी भी शब्द का उच्चारण करोगे, तो वो कई गुना ताकत से उस पिरामिड में कोई भी कर सकता है। अच्छा। अगर आप वहां पर कोई नेगेटिव शब्द का प्रयोग करोगे तो वो नेगेटिव ऊर्जा इतनी क्रिएट होकर आपके यहाँ पर अटैक करेगी। अगर आप वहां पर कोई पॉजिटिव शब्द का प्रयोग करोगे तो पॉजिटिव शब्द की जो ऊर्जा वो कई गुना ताकत के साथ आएगी और वो यहाँ पर सीधा अटैक करेगी। अटैक मतलब परमात्मा से जोड़ेगी। इसीलिए वहां पर बैठकर बोला जाता था कि जब भाई परमात्मा का यहाँ पर आप जाते हो तो आप शांत दिमाग से जाइए और वहां पर बैठकर आप एक बार ओम का उच्चारण करके देखिए। अब क्या कर दिया है, प्राचीन मंदिरों को तोड़कर जो जहां पर इंसान के बैठने की जो जगह होती थी, जो ध्यान केंद्र का जो होता था, वहां पर मूर्तियों की स्थापना कर दी है, जो कि आजकल तो वीआईपी टिकट अलग से बना है। हाँ बिल्कुल, आप उज्जैन में जाइए, आप जो शायद सालासर, ये बालाजी, जितने भी ज्योतिर्लिंग किसी पे भी जाइए आप, सब में है ना ये, सब में मतलब वीआईपी एंट्री। अगर मुकेश अंबानी अगर मंदिर में जा रहा है तो उसकी एंट्री पहले होगी, और जो लाइन में लग रहे हैं वो लगे रहो। और बड़ी बात ये है, उसमें तो एक और आ गया ना, 500 रुपए तो आपको एंट्री मिलेगी। हाँ अच्छा, मतलब तो आप लंबी लाइन में आओगे। हाँ, उसमें ये भी नहीं है जो 500 रुपए दोगे तो 500 मतलब रुपए में आप भगवान के दर्शन हाँ, भगवान के दर्शन करने का। उज्जैन गया मैं पिछले साल, तो मैंने देखा कि 500 रुपए अगर आप दे रहे हो तो आपको 20 फुट दूर से दर्शन होंगे। अच्छा। और अगर आप उसी के 1500 रुपए दे रहे हो तो आप बिल्कुल आरती में जाके शामिल हो सकते हो। अच्छा, सिर्फ 1000 रुपये। और अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो तो आपको दर्शन होंगे 30 फुट दूर से। अच्छा। और वो भी लाइन में लग के जाना पड़ेगा। तो ये तो व्यापार, भगवान के दर्शन करने हैं जिस हिसाब की व्यवस्था चल रही,
तो फिर जिसके पास 1500 नहीं हो तो फिर भगवान तो जुड़े नहीं पाऊंगा। वो तो जुड़ ही नहीं पाऊंगा। ये तो और इसमें अच्छा फिर और एक और बड़ी बात आता है, मैं बताता हूँ। एक बड़ी और बात है, अभी आप किसी भी मंदिर में जाइए, आप जो बड़े बड़े जो ज्योतिर्लिंग हैं आप उन पे जाइए अभी, या सालासर बालाजी आप कहीं पर भी जाइए, वहां पर अब भगवान के दर्शन मेटा के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। अच्छा आंखों के ऊपर एक बड़ा बड़ा गोगल लगा दिए जाते हैं, आप कहीं पर भी बैठे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा होगा कि आप बिल्कुल उसके जस्ट बिल्कुल सामने हैं। अच्छा एक मतलब काल्पनिक दुनिया, काल्पनिक दुनिया में ले जाया जाता है। और वो मेटा के, आप यहाँ पर मैं ज्यादा लंबी दूर बात भी नहीं करूंगा, इधर मुरथल में भी है एक दो ढाबे के, गरम गरम ढाबा उस पे भी है। मतलब भगवानों के दर्शन, अब आप वो चश्मा लगाइए, उसकी फीस है 300 रुपए थी वहां पर, वो चश्मा लगाइए और आप आरती में शामिल होइए। बिल्कुल 3D मूवी देखो बिल्कुल ठीक उससे भी ज्यादा 3D से भी बेटर। हाँ मतलब उससे बिल्कुल। भाई एक और चीज अच्छा तो फिर कि जैसे आजकल मंदिरों में कह रहे हैं भगवान को बुखार हो गया या उसने केला अच्छा, खा लिया था, घनी दिक्कत होगी, और फिर उसका बुखार उतारने के लिए कई डॉक्टर लगाए जा रहे हैं, एसी चलाए जा रहे हैं। अच्छा ऐसा भी कुछ चल रहा है। असल में क्या बात है कि भी तो उसका गुल्लक घना भर गया, वो खाली कर दे। हाँ, असल में क्या बात है कि ये जहाँ पर भी जो हमारे जो मंदिर हैं जो बना रखे हैं, ये एनर्जी का केंद्र है ये। अच्छा वहां पर मतलब एनर्जी भरपूर होती है। आप, मैं कई जगह गया हूँ, मतलब जो थोड़े से जुड़े हुए हैं उस परमपिता परमात्मा से, उनको अलग आभास होता है वहां पर जाकर, अलग ऊर्जा का अनुभव होता है। अच्छा। तो वो जो मंदिर बनाए थे, जो ये 12 ज्योतिर्लिंग है, आप यहाँ पर जाइएगा, या जैसे गोगामेडी है इधर राजस्थान में, आप वहां पर जाइएगा, वहां पर एक अजीब प्रकार की ऊर्जा होती है। अच्छा तो उस ऊर्जा के साथ अब इन्होंने व्यापार जोड़ दिया। जो हमारे जो असल मंदिर में हुआ है ऊर्जा बिल्कुल मंदिर असल में होती है, प्रैक्टिकल है ऊर्जा। अच्छा आप अगर वहां पर तो फिर जाओगे वो तो ऊर्जा यहाँ भी बराबर होगी और वहाँ नहीं, पे देखो ऊर्जा हर जगह, देखिए जैसे वो मंदिर बनाए जाते थे। अब एक चीज देखिएगा आशीष भाई, जब हम कहीं पर जाकर बार बार, अगर किसी हमारे ऋषि महर्षि ने वहां पर बैठकर कोई अनुसंधान, कोई रिसर्च कर रखा है और उसने ध्यान लगाया है वहां पर, तो वहां पर एक ऊर्जा क्रिएट होती है। अब जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, उन शब्दों में भी ऊर्जा है। मैं ही इसी शब्द, मतलब अपने माध्यम से ही, यहाँ पर अगर अब हम 100 साथी बैठे हैं, तो मैं 100 साथियों की ऊर्जा को बिल्कुल खत्म भी कर सकता हूँ, और इनकी ऊर्जा को मैं शब्दों के माध्यम से इतनी पीक पर ले जा सकता हूँ कि यह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। ये खेल होता है ऊर्जा का। अब जैसे मैंने बोलिए, यहाँ पर किसी साथी ने कोई प्रश्न किया, मैंने तुरंत उसको टोक दिया तो उसकी ऊर्जा डाउन गई, और उसके प्रश्न को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो उसकी ऊर्जा ऊपर गई। तो वहां पर क्या है कि जब हमारे किसी ऋषि महर्षि ने वहां पर बैठकर कोई अनुसंधान, कोई रिसर्च किया था, वहां पर एक ध्वनि का जो उच्चारण किया था, तो वहां पर एक ऊर्जा क्रिएट हुई थी। अच्छा उस ऊर्जा को क्रिएट होने के बाद वहां से जो अनुसंधान उन्होंने किया, वो समाज के लिए किया कि भाई समाज में अब ये नियम चलने चाहिए। मैंने ये खोज की है। आप देखोगे कि जितनी भी खोजें हुई, वो सब की सब भारत में क्यों हुई है। जितने भी हमारा जो ऋषि शब्द है, ऋषि शब्द का मतलब रिसर्चर है, और जो महर्षि है, महर्षि का मतलब है कि वो महारिसर्चर है। अच्छा तो उन्होंने बैठकर, कहीं पर बैठकर रिसर्च करते थे, और वहां पर एक पिरामिड बनता है। आप देखते हो कि हर आदमी का एक अपना ओरा होता है। अध्यात्म से जुड़े हुए लोग ज्यादा समझेंगे इस चीज को। तो एक ओरा होता है, वो ओरा इतना मजबूत होता था कि वहां पर अलग से ऐसे भी देखा जाता है, जब किसी साधु महात्मा के पास, जो असल में साधु महात्मा है, ये नहीं लुट्टू खुसुट्टू नहीं, आप किसी असल में साधु महात्मा के पास जाओगे, तो जब आप उसके ओरा के अंदर प्रवेश करोगे, उसके 3 फुट के करीब जाओगे आप, तो आपको, आपके दिमाग के अंदर जो हलचल थी वो खत्म हो जाती है। अच्छा। आप शंकराचार्य के पास जाइए, प्रैक्टिकल कर रखा है मैंने ये। जब आप उनके पास जाते हो, अगर दिमाग में कोई हलचल है तो दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। उनका ओरा इतना मजबूत है क्योंकि उन्होंने ध्यान करके अपने आप को इतना शांत कर रखा है। लेकिन शंकराचार्य तो शायद मूर्ति पूजा प्रचार भी कर रहे हैं। देखिए, सबकी अपनी अलग अलग हैं, लेकिन सब नहीं करते आज भी शंकराचार्य। इसका राम मंदिर का विरोध किया था। राम मंदिर का विरोध नहीं किया था उन्होंने। देखो, आप एक उस पे जाओगे तो एक घटना थी, शायद राजस्थान की थी। वहां पर मुस्लिम धर्म के जो लोग थे वो मंदिर तोड़ रहे थे। तो जब वो मंदिर तोड़ रहे थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती को पता चला। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वहां के लोगों को जगाया, और स्वामी दयानंद सरस्वती से यह पूछा गया कि आप तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हो, तो आप अब इन मंदिरों को बचाने क्यों आए हो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बात कही थी कि वो हमारा आपसी मामला है, इसमें आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक हैं
तो जो हमारे मतभेद हैं, जो हमारे अंदर जो विचार विमर्श जो हमारे चले हुए हैं, जो तर्क वितर्क हमारे होते हैं, वो हम बैठकर आपस में सुलह उसका हम कर लेंगे। लेकिन आप कौन होते हो कि जो हमारे पूर्वजों की जो धार्मिक जो स्थली बनाई है उन्होंने, आप उसको तोड़ रहे हो। मंदिरों का निर्माण किसी और उद्देश्य से हुआ था, वो भ्रम पैदा कर दिया, बना मूर्ति वहां पर स्थापित कर दी, मूर्ति कभी नहीं थी। इसीलिए हमारे यहाँ तो ये बोला जाता है, अगर जो मूर्तियों की बात की जाए, गांव देहात से हम सब जुड़े हुए हैं, किसानी से हम जुड़े हुए हैं, तो हमारे तो एक ही बात बोली जाती थी, वो जो दादा खेड़ापना होता है कि भाई अगर यहाँ पे ये जो हमने ईंट लगा रखी है, अगर यहाँ या तो यहाँ पर भी परमात्मा है, अगर यहाँ पर नहीं तो कहीं पर भी नहीं है।